और रेशमा दो बहनें थीं। नेहा छोटी और रेशमा बड़ी। नेहा खुश शक्ल थी, खूबसूरत थी। उनके माँ बाप के सामने ये मुश्किल पैदा हो गई थी कि नेहा के रिश्ते आते मगर रेशमा के बारे में कोई बात ही ना करता। नेहा खुश शक्ल थी मगर उसके साथ उसे बनना संवरना भी आता था। उसके मुकाबले में रेशमा बहुत सीधी सादी थी। उसका कद और उसकी बनावट में किसी किस्म की कोई कशिश नहीं थी। दोनों जब कॉलेज में पढ़ती थी तो नेहा ड्रामों में हिस्सा लेती। उसकी आवाज भी अच्छी थी, सुर में गा सकती थी। जब किसी ख्वाबों में छुप गया एक नूर, दिल से गुजरता है जैसे शबनम का शोर। पहला प्यार, पहला एहसास दिल का। रेशमा को कोई पूछता भी नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई जब खत्म हुई तो उनके माता पिता ने उनकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। नेहा के लिए कई रिश्ते आ चुके थे मगर रेशमा बड़ी थी, इसलिए वो चाहते थे कि पहले उसकी शादी हो। उसी दौरान में नेहा की एक सुंदर लड़के से व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हो गई जो उस पर बहुत दिनों से मरता था। ये लड़का राहुल अमीर घराने का था, एमबीए कर चुका था और आगे की पढ़ाई हासिल करने के लिए अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहा था। उसके माता पिता चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो पत्नी को अपने साथ ले जाए। रेशमा को मालूम था कि उसकी छोटी बहन से वो लड़का बेपनाह प्यार करता है। एक दिन जब नेहा ने उसे राहुल का प्यार भरा टेक्स्ट मैसेज दिखाया तो वो दिल ही दिल में बहुत जल गई, इसलिए कि उसका चाहने वाला कोई भी नहीं था। उसने इस मैसेज का हर शब्द बार बार पढ़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल में सुइयां चुभ रही हैं। मगर उसने इस तकलीफ में भी एक अजीब तरह का मजा महसूस किया। लेकिन वो अपनी छोटी बहन पर बरस पड़ी। नेहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? गैर लड़कों को मैसेज कर रही हो तुम। दीदी, इसमें क्या बुराई है? बुराई? सरासर बुराई है। अच्छे घरों की लड़कियां ना ऐसी हरकतें नहीं करती हैं। तुम उस लड़के राहुल से प्यार करती हो? हाँ। लानत है तुम पर। देखो दीदी, प्यार करना कोई अपराध तो नहीं। प्यार प्यार, आखिर ये क्या बकवास है? नेहा ने घटिया अंदाज में कहा। जो आपको नसीब नहीं। रेशमा को समझ में ना आया कि वो क्या कहे। उसने गुस्से में आकर उसने छोटी बहन के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर के सम्मान का तो ख्याल किया होता। कल मुही कहीं की चुड़ैल। चुप करो दीदी। मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं जब कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा। और मैं सिर्फ प्यार ही तो करती हूँ। मैंने गलत क्या किया है? चुप करो, तुम्हारे ये प्यार के ड्रामे बहुत हो गया। चुप करिए आप इस वजह से मुझसे जलती हैं क्योंकि आपको कोई नहीं देखता। चुप कर बदमाश कहीं की। प्यार? हाँ, ये प्यार क्या भला है? ये तो बस एक झूठा ख्वाब है नेहा, एक सस्ता जाल जो तेरी खूबसूरती को एक दिन लूट कर ले जाएगा। ये राहुल तेरी खूबसूरती का भूखा भेड़िया है, फायदा उठा रहा है तेरे चेहरे की चमक का। उसे तेरा प्यार कहाँ चाहिए? उसे तो बस तेरा नाजुक शरीर चाहिए, रातों की भूख मिटाने को। और तू अंधी हो गई है। माता पिता का सोच कभी। ऐसे प्यार करेगी तो बाजारू औरत बन जाएगी। रेशमा उसको ये कोसती रही कि वो एक अनजान लड़के से प्यार कर रही है और नेहा उससे ये कहती रही कि वो जलती है इसलिए कि उसकी तरफ कोई लड़का आंख उठाकर भी नहीं देखता। रेशमा शारीरिक रूप से अपनी छोटी बहन के मुकाबले में काफी ताकतवर थी। इसके अलावा उसे नफरत भी थी जिसने उसके अंदर और भी ताकत पैदा करती थी। उसने नेहा को खूब पीटा और खुद अपने कमरे में जाकर बेइंतहा रोने लगी। नेहा ने घर में इस हादसे के बारे में कुछ ना कहा। रेशमा शाम तक रोती रही। बेशुमार ख्याल उसके दिमाग में आए। वो शर्मिंदा थी कि उसने महज इसलिए कि उससे कोई प्यार नहीं करता अपनी बहन को, जो बड़ी नाजुक है, पीट डाला। वो नेहा के कमरे में गई
दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, नेहा। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। रेशमा ने फिर जोर से दस्तक दी और रोनी आवाज में पुकारा, मैं माफी मांगने आई हूँ। भगवान के लिए दरवाजा खोलो। रेशमा 10 से 15 मिनट तक दहलीज के पास आंखों में आंसू लिए खड़ी रही। उसे यकीन नहीं था कि उसकी बहन दरवाजा खोलेगी, मगर वो खुल गया। नेहा बाहर निकली और अपनी बड़ी बहन को गले लगा लिया। क्यों दीदी, आप रो क्यों रही हैं? नेहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। तुमने अच्छा किया नेहा। मैं जानती हूँ कि मैं बदसूरत हूँ। भगवान करे तुम्हारा सौंदर्य कायम रहे। दीदी, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। अगर मुझ में कोई भी खूबसूरती है तो मैं प्रार्थना करूंगी कि भगवान उसे मिटा दे। मैं आपकी बहन हूँ और अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं अपने चेहरे पर तेजाब डाल दूंगी। कैसी फिजूल बातें करती हो? क्या बिगड़े हुए चेहरे के साथ तुम्हें राहुल कबूल करेगा? मुझे यकीन है। किस बात का? वो मुझसे इतना प्यार करता है कि अगर मैं मर जाऊं ना तो वो मेरी लाश से शादी करने के लिए भी तैयार है। ये महज बकवास है। होगी, लेकिन मुझे उसका यकीन है। आपने तो उसके सारे मैसेजेस पढ़े हैं ना? क्या उनसे आपको ये नहीं पता चला कि वो मुझसे क्या क्या वादे कर चुका है? ये कहकर नेहा रुक गई। थोड़ी देर बाद कांपती हुई आवाज में कहा, मैं इस तरह के वादों के बारे में कुछ भी तो नहीं जानती। उसकी छोटी बहन ने उसे गले से लगाया, उसको प्यार किया और कहा, दीदी प्लीज चुप हो जाओ। अगर आप चाहें तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। कैसे? मुझे राहुल से प्यार है। मैं उससे वादा कर चुकी हूँ कि अगर मेरी कहीं शादी होगी तो तुम ही से होगी। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप इस मामले में मेरी मदद करें। अगर वहां से रिश्ता आए तो आप उसके पक्ष में बातचीत कीजिए। माँ और बाबा आपकी हर बात मानते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी मेरी प्यारी बहना। कुछ महीनों बाद नेहा की शादी हो गई। हालांकि उसके माता पिता पहले रेशमा की शादी करना चाहते थे। मजबूरी थी, क्या करते। नेहा अपने घर में खुश थी। उसने अपनी बड़ी बहन को शादी के दूसरे दिन व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा जिसमें कुछ इस तरह की बातें लिखी थी। मैं बहुत खुश हूं। राहुल मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। दीदी, प्यार अजीबोगरीब चीज है। मैं बेहद खुश हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी का सही मतलब अब मेरी समझ में आया है। भगवान करे आपको भी ये खुशी नसीब हो। राहुल, तुम उससे 1 मिनट के लिए भी दूर रहना नहीं चाहते। वो जब वापस आते हैं तो हमेशा हर पल मेरे साथ बिताते हैं। इसके अलावा और बहुत सी बातें इस मैसेज में थी जो एक बहन अपनी बहन को लिख सकती है। रेशमा ने यह मैसेज पढ़ा और बहुत रोई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका हर शब्द एक हथौड़ा है जो उसके दिल पर चोट पहुंचा रहा है। क्या रेशमा की जलन अब आग बन जाएगी जो सब कुछ जला देगी? राहुल की वापसी के साथ घर में तूफान मचेगा, लेकिन क्या वो तूफान बहनों को अलग कर देगा? इसके बाद उसको और भी मैसेज आए जिनको पढ़ पढ़ के उसके दिल पर चाकू चलते रहे। रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। उसने कई बार कोशिश की कि कोई राह चलता जवान लड़का उसकी तरफ देखे, आकर्षित हो, मगर नाकाम रही। उसे इस दौरान में एक अधेड़ उम्र का आदमी मिला। गार्डन में मुलाकात हुई। वो उससे जान पहचान बढ़ाना चाहता था, मगर रेशमा ने उसे पसंद ना किया। वो बहुत बदसूरत था। 2 साल के बाद उसकी बहन नेहा का मैसेज आया कि वो और उसका पति आ रहे हैं। वे आए। रेशमा ने बहुत अच्छी तरह उनका स्वागत किया। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कैसी हो तुम नेहा? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हें हमेशा याद करती रहती हूँ। और तुम आ गई?
नेहा के पति को अपने जॉब के सिलसिले में 1 हफ्ते ठहरना था। नेहा से मिलकर उसकी बड़ी बहन बहुत खुश हुई। राहुल भी उससे बहुत अच्छी तरह मिला। नमस्ते। नेहा आपके बारे में बहुत सारी बातें करती है। वो अच्छा, वो तो मैं पहले दिन से उससे प्यार करता हूँ। अगले दिन रेशमा घर में अकेली थी, इसलिए कि उसके माता पिता किसी काम से बाहर चले गए थे। राहुल और नेहा एक कमरे में बातें कर रहे थे और रेशम चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। तुम भी ना नेहा, कमाल करती हो। तुम्हें भी तो पता है ना वो कैसी है। रेशमा, उनकी बातें सुनकर उसे बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों उसकी मजाक उड़ा रही हैं। शाम ढल चुकी थी। रेशमा ने ऊपरी कमरे में दोनों के सोने का इंतजाम कर दिया था। तरोताजा चादरें, कूलर की ठंडी हवा, लेकिन खुद दिन भर की थकान से चूर हो चुकी थी। राहुल नीचे लिविंग रूम में लैपटॉप की नीली रोशनी में डूबा ऑफिस के ईमेल्स से जूझ रहा था। नेहा फोन पर मां से बातें कर रही थी, हंसी मजाक में खोई हुई। रेशमा ने चुपके से ऊपर जाकर दूसरे कमरे में बिस्तर डाला। बस थोड़ी देर की नींद, सोचकर आंखें मूंद ली। थकान में उसे इतनी गहरी झपकी में डुबो दिया कि दुनिया भूल गई। राहुल की आंखें बोझल हो चुकी थीं। दिन की लंबी उड़ान, मीटिंग्स का बोझ, नींद की लहरें सिर पर चढ़ाई। नेहा कहाँ है? मन ही मन बुदबुदाया। बिना सोचे समझे लैपटॉप बंद किया। अंधेरे में कमरा भूल गया। थकान ने दिमाग को धुंधला कर दिया। ऊपरी कमरे में घुसा, बिस्तर पर पड़ी नेहा होगी सोचकर कंबल ओढ़ लिया, बगल में लेट गया। सांसें मिली, हाथ अनजाने में छू गया, लेकिन नींद ने आंखें बंद कर दी। गलती का एहसास ना हुआ। कमरा शांत था। तभी सीढ़ियों पर कदमों की थपथपाहट। नेहा ऊपर आ रही थी मां से बात कर। दरवाजा खोला और देखा तो नेहा के होश उड़ गए। लाइट की झलक में बिस्तर पर राहुल और रेशमा सटे हुए कंबल में उलझे। नेहा का फोन हाथ से गिर गया। धड़ाम, कमरा कांप उठा। दीदी, राहुल, ये क्या है? या भगवान, मैं किस घड़ी में यहां आ गई? तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी दीदी। ये सब तुम्हारा प्लान था ना? मेरी खुशी चुराने का, मेरे प्यार को तोड़ने का। तुम तो चाहती थी यही, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि तेरी कभी ना बनी। जागो दीदी, जागो और कबूल करो, ये तेरी साजिश है, तेरी जलन का जहर। और तुम राहुल, चीटर, धोखेबाज, तूने साबित कर दिया। सारे लड़के एक जैसे, बस जिस्म की भूखे। दीदी के साथ, मेरी बहन के साथ दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। नेहा, क्या हो गया? ये रेशमा दीदी? भगवान। नेहा सुन, ये गलती है। मैं थका हुआ था, नींद में कमरा भूल गया। तू फोन पर थी, मैंने सोचा तुम हो बिस्तर पर। दोनों कमरे एक जैसे लगे अंधेरे में। शपथ लेता हूँ कोई धोखा हुआ है। गलती? हाँ, ये बहाना है तेरा, चीटर। दीदी ने प्लान किया सब, मुझे नीचे बुलाया, तुझे ऊपर भेजा। तू तो बस मौका तलाश रहा था। मेरी सुंदरता से ऊब गया ना? बोलो दीदी, बोलो कि ये तेरा बदला है। ये गलतफहमी है। मैं थक गई थी, दिन भर काम, दूसरे कमरे में सोने चली गई। राहुल आया तो अंधेरे में ना समझा। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम। ये प्लान नहीं, बस थकान का धोखा होगा। नेहा, मेरी बहन, मत सोच ऐसी। मैं कभी तेरी खुशी नहीं छीन सकती। नेहा प्लीज समझ, मैंने तेरी दीदी को कभी गलत नजर से नहीं देखा। और आप कहते थे ना
कि मैं सुंदर हूं? और आज क्या हो गया आपको? भगवान माफ करो दीदी। नेहा, ये गलती सब कुछ तबाह कर देगी। कमरा सिसकियों और चीखों से भर गया। गलतफहमी का जाल इतना जकड़ गया कि सांस लेना मुश्किल। क्या ये रात बहनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी, या सच की किरण फूट पड़ेगी? तनाव की हवा में सांसें थम सी गईं। सुबह की पहली किरणें कमरे में घुस रही थीं, लेकिन हवा में सन्नाटा ऐसा था जैसे तूफान का इशारा हो। नेहा बिस्तर पर बैठी, आंखें सूजी हुईं, रात भर की चीखें अभी भी कानों में गूंज रही थीं। राहुल खिड़की के पास खड़ा, पीठ फेरी हुई, उसकी सांसें भारी, हाथ में एक कागज का लिफाफा मसलता हुआ। नेहा ने धीरे से पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। फिर अचानक राहुल मुड़ा, आंखों में एक ठंडी आग। राहुल, कल रात वो सब गलतफहमी थी ना? हम ठीक हो जाएंगे, बोलो ना प्लीज। ठीक? नेहा, तू सोच भी सकती है कि हम ठीक हो सकते हैं? रात भर मैंने सोचा, तेरी चीखें, तेरी नजरें, दीदी पर वो इल्जाम। राहुल, मैं गुस्से में थी, लेकिन वो गुस्से में? नहीं नेहा, ये गुस्सा नहीं, ये तेरी सोच है। तेरी वो गंदी सोच जो बहन को दुश्मन बना देती है। तूने दीदी को साजिश का नाम दिया, मुझे चीटर कहा, और क्यों? बस इसलिए कि तेरी जलन ने आंखें फेर ली। अब तू मुझे डिजर्व नहीं करती। क्या मतलब? तू मुझे छोड़ रहा है? नहीं, ये मजाक है ना, बोलो। मजाक? नेहा, ये तेरी सोच का नतीजा है। तेरी वो गिल्ट, बहन के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, ये हमारे भविष्य को खा जाएगी। मेरी फैमिली वो कभी ना मानेगी ऐसी बहू को जो अपनी ही बहन को बेच दे। मैंने रात भर लड़ा, लेकिन अब बस। मैं तलाक के पेपर्स भेज दूंगा, साइन कर देना। नहीं राहुल, मत। ये सब खत्म, हमारा प्यार। प्यार? नेहा, ये प्यार ना था, ये गलती थी। अलविदा। 2-3 महीनों बाद रेशमा ने अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर ली। वो तलाकशुदा, उम्र दराज सा लगने वाला आदमी, जिसके हाथों में झुर्रियां थीं और आंखों में पुरानी थकान, जो अब उसके साथ एक नई जिंदगी बुनने की कोशिश कर रहा था। नेहा अकेली रह गई उस पुराने घर में, अविवाहित, माता पिता की उदास नजरों के साए में। उसकी खूबसूरती अब फीकी पड़ चुकी थी। जो कभी चंचल हंसी वाली सुंदर लड़की थी, अब वो एक कड़वी सिख देती जिंदगी। व्यवहार ही रिश्ते की जड़ें काटता है, और अपनों से नफरत का जहर इंसान को धीरे धीरे अकेला खा जाता है। एक खाली कमरे में, जहां यादें दीवारों से टकराकर गूंजती हैं, लेकिन कोई हाथ थामने को ना हो, कोई आवाज जवाब देने को ना हो। जिंदगी चली गई, हंसी के बदले सिसकियां छोड़कर, लेकिन वो दर्द हमेशा रहेगा, एक अनकही मोहब्बत की तरह, जो कभी पूरी ना हुई, बस चुभती रही रात रात भर।